इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की लिस्ट जारी हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर जिसका सभी को इंतजार था और लगातार चर्चाओं का दौर चल रहा था, और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की लिस्ट आखिरकार जारी हो गई है। अभी तक केवल कयास लगाए जा रहे थे, दिल्ली में बैठक भी लगातार जारी थी, और इस बीच ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की लिस्ट जारी हो चुकी है। तो जल्दी हम आपको नाम भी बताने जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की जो सूची है जिसका सभी इंतजार कर रहे थे, 53 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 53 उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस ने जारी कर दी है, और एक एक करके हम आपको नाम भी बताएंगे। लेकिन इस वक्त बता दें आपको, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की 53 नामों की सूची जारी हो गई है, जिसके लिए बैठक, सीईसी की बैठक दिल्ली में हो रही थी। सभी बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। प्रदेश प्रभारी के अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष वहां पर बैठक कर रहे थे, मंथन कर रहे थे। अब ताजा अपडेट आपको बता दें, 53 नामों की सूची जारी हो चुकी है। तो आपको बता दें 53 नामों की सूची में कौन कौन है, चलिए नाम भी आपको बताते चलते हैं। भरतपुर सोनहत से गुलाब सिंह कमरो का नाम फाइनल हो गया है, सूची में आ चुका है। इसी तरह मनेंद्रगढ़ से रमेश सिंह को उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है। प्रेमनगर से खेलसाय सिंह अब उम्मीदवार होंगे कांग्रेस के। इसी तरह से भाटा गांव से परसनाथ राजवाड़े, ये नाम हम आपको बताते जा रहे हैं, आपको टेलीविजन स्क्रीन में भी दिखने शुरू हो जाएंगे। तो प्रतापपुर से, जो कि एसटी की सीट है, वहां से श्रीमती राजकुमारी मारवाई। बसना से देवेंद्र बहादुर, देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर आप नाम पढ़ते जा सकते हैं, जहां नाम दिखने शुरू हो जाएंगे आपको। इसी तरीके से रामानुजगंज से डॉक्टर अजय तिर्की को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। सामरी से विजय पैकरा अब कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, और लुंड्रा से डॉक्टर प्रीतम राम प्रत्याशी होंगे। नाम भी आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। खल्लारी से द्वारिकाधीश यादव, ये नाम आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। जशपुर से विनय कुमार भगत को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसी तरह से कुनकुरी से यूडी मिंज अब कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। पत्थलगांव से रामपुकार सिंह, इनका नाम कांग्रेस ने फाइनल किया है। तो लैलूंगा से मिसेस विद्यावती सुधार, ये यहां के प्रत्याशी होंगी। रायगढ़ से प्रकाश चक्रजीत नायक, आपको बता दें कांग्रेस ने अपना इन्हें कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। धर्मजयगढ़ से लालजीत सिंह, ये कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, और नाम भी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखने शुरू हो जाएंगे कुछ ही देर में। रामपुर से फूल सिंह राठिया, इसे कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। कटघोरा से पुरुषोत्तम कंवर, ये कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। पाली तानाखार से मिसेस दुलेश्वरी सिदार को कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया है। मारवाई से डॉक्टर के ध्रुव, कोटा से अटल श्रीवास्तव, लोरमी से थानेश्वर साहू, मुंगेली से संजीत बनर्जी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो नाम भी आप सुनते जाइए, और आपको टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखने शुरू हो जाएंगे। तखतपुर से श्रीमती डॉक्टर रश्मि आशीष सिंह को कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया है। बिल्हा से सियाराम कौशिक, जगदलपुर से जितेंद्र जायसवाल, जहां पर नाम अब तक तय नहीं हो पाया था। बेमेतरा से आशीष छाबड़ा कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। वैशाली नगर से मुकेश चंद्राकर, टेलीविजन स्क्रीन पर आप पढ़ते जाइए नाम, सब नाम आपको अब टेलीविजन स्क्रीन पर दिखने शुरू हो जाएंगे। तो कांग्रेस के 53 नाम है। जगदलपुर पर पेज फंसा हुआ था, जितेंद्र जायसवाल अब यहां से प्रत्याशी होंगे कांग्रेस के। अकलतरा से राघवेंद्र सिंह का नाम यहां पर कांग्रेस ने फाइनल किया है। जांजगीर चांपा से व्यास कश्यप, इसी प्रकार से चंद्रपुर से राम कुमार यादव कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। जयजयपुर से बालेश्वर साहू, और पामगढ़ से मिसेस शेषराज हरबंस कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। बसना से देवेंद्र बहादुर सिंह, खल्लारी से द्वारिकाधीश यादव। तो ये नाम भी आपको जो मैं कहते जा रहा हूं, आप सुन रहे हैं इस वक्त, वो नाम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखने शुरू हो जाएंगे। इसी प्रकार बलौदाबाजार से शैलेश नितिन त्रिवेदी, इनका नाम बहुत तेजी से आगे चल रहा था। भाटापारा से इंद्र कुमार साव, धरसीवा से श्रीमती छाया वर्मा धरसीवा से प्रत्याशी बनाई गई। रायपुर ग्रामीण से पंकज
शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे और ये नाम पहले से तय माना जा रहा था। रायपुर सिटी, रायपुर शहर पश्चिम से विकास उपाध्याय, रायपुर शहर दक्षिण से महंत राम सुंदर दास, इनका भी नाम बहुत तेजी से आगे चल रहा था उम्मीदवारों में। अभनपुर से देवेंद्र साहू, राजिम से अमितेश शुक्ला, बिंद्रा नवागढ़ से जनकलाल ध्रुव, कुरुद से मिसेस तारिणी चंद्राकर और दुर्ग से अरुण बोरा, गुंडरदेही से कुंवर सिंह निषाद, बिलाई नगर से देवेंद्र यादव, वैशाली नगर से मुकेश चंद्राकर। तो ये तस्वीर, ये जो आप ग्राफिक्स के जरिए आप नाम देखिए, दुर्ग से अरुण बोरा का नाम, पहले से यहां पर विधायक, एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव मैदान में होंगे। बेमेतरा से आशीष कुमार छाबड़ा और जगदलपुर से जितिन जायसवाल। तो जिस पर सबसे ज्यादा पेश फंसा हुआ था, बेमेतरा से आशीष छाबड़ा को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। तो ये वो नाम है जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। 53 नाम कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची में जारी किए हैं और रायपुर उत्तर की सीट को लेकिन अब तक तय नहीं हो पाया उस पर कौन प्रत्याशी होगा, इस पर लगातार कयास बने हुए हैं। लेकिन रायपुर की 3 सीटों की बात करें, रायपुर ग्रामीण से पंकज शर्मा, रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय और साथ ही रायपुर दक्षिण से महंत राम सुंदर दास। तो इसमें विकास उपाध्याय पश्चिम से ये पुराना नाम है, लेकिन जैसा कि ग्रामीण की बात चल रही थी, रायपुर ग्रामीण से पंकज शर्मा जो कि सत्यनारायण शर्मा के पुत्र हैं, उनका नाम तेजी से आगे आया था। रामानुजगंज से अजय तिर्की का नाम आप टेलीविजन स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं और इसके अलावा दक्षिण से महंत राम सुंदर दास, रायपुर दक्षिण से, ये नाम भी काफी चर्चा में था, संभावित नामों में से एक था। तो 53 नामों की सूची यहां पर जारी कर दी है। कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी की। बसना से देवेंद्र बहादुर का नाम फाइनल हुआ है। इसी प्रकार खल्लारी से द्वारिकाधीश यादव अब कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, प्रत्याशी होंगे। तो ये नाम आप देखते जाइए, मनेंद्रगढ़ से रमेश सिंह, प्रेमनगर से खेल साय सिंह, भटगांव से परसनाथ राजवाड़े, प्रतापपुर से राजकुमारी मरावी, रामानुजगंज से अजय तिर्की। ये 53 नाम हम आपको बताते जा रहे हैं और पूरे ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं कौन कौन से प्रत्याशी हैं। तो 53 उम्मीदवारों की दूसरी सूची कांग्रेस ने जारी की है। खल्लारी से द्वारिकाधीश यादव को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है और अभी भी रायपुर उत्तर की जो सीट है जिस पर लगातार चर्चाओं का दौर चल रहा है, उसे घोषित कांग्रेस ने नहीं किया इस सूची में। बिलासपुर से शैलेश पांडे जो कि वहां से पहले से विधायक है, बेलतरा से विजय केसरवानी को प्रत्याशी घोषित किया है। इसी तरह मस्तूरी से दिलीप लहरिया और अकलतरा से राघवेंद्र सिंह, ये नाम है। आप तस्वीरों और ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं। कविता प्राण लहरे बिलाईगढ़ से उन्हें प्रत्याशी बनाया कांग्रेस ने अपना। तो ये 53 नाम है जो आज दूसरी सूची में जो आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। अब आप ग्राफिक्स के जरिए और तस्वीर के जरिए आप उम्मीदवारों की तस्वीर के जरिए देख सकेंगे। देवेंद्र बहादुर सिंह बसना से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। इसी तरीके से और दूसरे प्रत्याशियों के नाम भी आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखने शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कांग्रेस ने 53 नामों की दूसरी सूची जारी किया और इन 53 नामों में बहुत सारे जो है पहले के विधायक हैं, कुछ नए नाम भी इसमें सामने आए, जिसमें रायपुर दक्षिण से महंत राम सुंदर दास का नाम भी है। इसी प्रकार छाया वर्मा को धरसीवा से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। शैलेश नितिन त्रिवेदी बलौदाबाजार से यहाँ चुनाव मैदान में पहली बार प्रत्याशी बनाए गए कांग्रेस से, जो कि बहुत संभावित नाम था और बहुत तेजी से इनका नाम आगे जा रहा था। बसना से देवेंद्र बहादुर सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे और ये तमाम ग्राफिक्स के जरिए आप नाम भी और जगह का नाम भी आप देखते जा रहे हैं। गुलाब सिंह कमरो भी होंगे भरतपुर सोनहत से। तो राजकुमारी मरावी प्रतापपुर से, विजय कुमार भगत जशपुर से, प्रकाश नायक रायगढ़ से, रमेश सिंह मनेंद्रगढ़ से, डॉक्टर अजय तिर्की रामानुजगंज से, यूडी मिंज कुनकुरी से, उत्तरी जांगड़े सारंगढ़ से, खेल सायसी प्रेमनगर से, विजय पैकरा सामरी से, रामपुकार सिंह पत्थलगांव से, लालजीत सिंह राठिया धर्मजयगढ़ से। ये वो नाम है जो आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। 53 नाम यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची में जारी कर दिए। दुर्ग सिटी से अरुण वोरा पहले से वहाँ पर विधायक और भिलाई नगर से देवेंद्र यादव पहले से वहाँ पर विधायक रहे। वैशाली नगर से मुकेश चंद्राकर, अहिवारा से निर्मल कोसरे और बेमेतरा से आशीष कुमार छाबड़ा, इनका भी नाम तेजी से सामने चल रहा था।
जगदलपुर से जहां पर अब तक पेच फंसा हुआ था जितिन जायसवाल, इसे भी फाइनल हुआ है, कांग्रेस ने फाइनल कर लिया है। यही पहले दौर में जहां पर वोटिंग होनी है, जहां पर चुनाव होने हैं, वो एक सिंगल सीट, एकमात्र सीट जगदलपुर की बची हुई थी। तो ये वो नाम है जो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 53 नाम, जो कि आप ग्राफिक्स के जरिए और समझ सकते हैं। प्रत्याशियों के भी नाम है और जगहों के भी नाम, विधानसभा सीटों के भी नाम आप तस्वीरों में देख रहे हैं। 53 नाम यहाँ पर कांग्रेस ने घोषित किए हैं। दूसरी सूची है कांग्रेस की। सीईसी की बैठक दिल्ली में हुई और उसके बाद कई नामों पर पहले से चर्चा जारी थी, लेकिन अभी भी कई नाम ऐसे हैं जिस पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। उसमें रायपुर उत्तर की बहुप्रतीक्षित सीट भी है, जिस पर लगातार तय हो रहा था, चर्चा हो रही थी कि किसका नाम सामने आ सकता है। हालांकि जहां पर ज़्यादा दावेदारी होती है वहां पर थोड़ा विचार मंथन ज़्यादा करना होता है और शायद यही हुआ है सीईसी की बैठक में। कुछ सीट जो अब तक नहीं डिक्लेयर हो पाई है वहां पर लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन ये 53 नामों की सूची जारी कर दी। 7 नाम और जो है वो बचे हुए हैं, क्योंकि 30 नाम पहले घोषित हुए हैं, अब 53 नाम, अब 7 नाम केवल बचे हुए हैं जिसे घोषित करनी है। तो हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर आप सारे नाम एक साथ देख रहे हैं, 53 नाम एक साथ, और साथ ही आप विधानसभा के नाम, प्रत्याशी के नाम भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। 9 विधायकों के टिकट कटे हैं अब तक इस सूची में, और पहले भी हमने देखा 8 विधायकों के टिकट कटे थे, और अब 53 नामों में 9 विधायकों के टिकट काटे गए। ये 53 नाम आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, विधानसभा स्थान के साथ ही, और साथ ही प्रत्याशियों के नाम भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 53 नामों की सूची कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी की है, और इन 53 नामों में 9 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। इसमें कई नए चेहरों को मौका दिया है कांग्रेस ने, जिसमें बलौदाबाजार से शैलेश नितिन त्रिवेदी, धरसीवा से छाया वर्मा, ये नए नाम हैं। इसके अलावा रायपुर की जो दक्षिण की सीट है, महंत राम सुंदर दास, ये भी नया नाम है। रायपुर ग्रामीण की सीट, पंकज शर्मा, सत्यनारायण शर्मा के बेटे हैं, उनका नाम इसमें शामिल है सूची में। रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय मैदान में होंगे, अभनपुर से धनेन्द्र साहू और राजिम से अमितेश शुक्ला चुनाव मैदान में होंगे। तो ये कुछ 53 नाम आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, सारे नाम एक साथ आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जहां जहां पर प्रत्याशी, 53 जगह पर जो प्रत्याशी घोषित किए, 9 में से 5 एसटी विधायक भी है जिनकी टिकट कटे हैं, यानी 9 विधायकों को फिर से मौका कांग्रेस ने नहीं दिया है। इससे पहली सूची में हमने देखा है कि कांग्रेस ने 8 विधायकों के टिकट काटे थे, और जैसा कि दावा किया जा रहा था, यहाँ पर डिप्टी सीएम टी.एस. सिद्धू ने भी कहा था कि कुछ और विधायकों के नाम अगली सूची में कटेंगे, और कुल मिलाकर वैसा ही कुछ नजर आ रहा है। सारे के सारे 53 नाम इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर एक साथ देख रहे हैं, जो दूसरी सूची में है टेलीविजन स्क्रीन पर। ग्राफिक्स के जरिए आप सभी जगहों पर जो विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम देख रहे हैं। केवल 7 नाम ऐसे हैं जो अभी घोषित होने बाकी हैं, जिस पे पेज अब भी फंसा हुआ है, जिस पर लगातार मंथन चल रहा है। जाहिर सी बात है, वहां पर दावेदार ज्यादा है, इस वजह से कांग्रेस को मशक्कत करनी पड़ रही है। सीसी की बैठक आज सुबह से ही वहां चल रही थी, विचार मंथन तो कई दिनों से चल रहा था, बैठकों का दौर कई बार हो चुका, लेकिन कहीं ना कहीं जो 7 नाम है उस पर अभी भी पेज फंसा हुआ है, इस वजह से अभी भी मंथन चल रहा है। लेकिन ये आज दूसरी सूची में 53 नामों की घोषणा कांग्रेस ने कर दी है, जो कि आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो आप देख सकते हैं, पुरुषोत्तम कंवर कटघोरा से, दुलेश्वरी सिदार पाली तानाखार से, के ध्रुव मारवाई से, अटल श्रीवास्तव कोटा से, थानेश्वर साहू लोरमी से, संजीव बंजारे मुंगेली से, डॉक्टर रश्मि सिंह तखतपुर से, सीताराम कौशिक बिल्हा से, शैलेश नितिन त्रिवेदी, शैलेश पांडे बिलासपुर से, और विनय केशरवानी बिलतरा से, दिलीप लहरिया मस्तूरी से, सौरभ परियार हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। सौरभ, 53 नामों की सूची कांग्रेस ने जारी की है, क्या तय किया, किस तरीके से नामों को तय किया गया, क्योंकि लगातार मंथन हो रहा था सौरभ? बिल्कुल, देखिए राहुल, 53 नाम जो है कांग्रेस ने दूसरी सूची में जारी किए हैं। 20 नाम पहले से जारी किए गए थे, और जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों की टिकट काट रही है। और आप देखिए कि पहले सूची में जो है
लगभग जो है 8 से ज़्यादा विधायकों के नाम जो है वो काट दिए गए हैं। अगर सत्यनारायण शर्मा को जोड़े तो 9, हालांकि उनके बेटे को दिया गया है। इसमें सबसे प्रमुख नाम जो है विनय जायसवाल का, आप देखिए कि मनेंद्रगढ़ से उनकी टिकट काट दी गई है। रामानुजगंज से बृहस्पति सिंह की टिकट काट दी गई है। सत्यनारायण शर्मा रायपुर ग्रामीण से उनके बेटे को टिकट दी गई है। धरसीवा से जो अनीता शर्मा है उनकी टिकट काट दी गई है। इसी तरीके से रेखचंद जैन जो जगदलपुर से थे उनके जगह जो है जतिन जायसवाल को टिकट दिया गया है। इसी तरीके से आपको याद होगा कि हमने बताया था कि जो प्रतापपुर से जो है डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जो इससे पहले मंत्री रह चुके थे, उनकी जो टिकट है वो काट दी गई है। पाली थाना खार से जो है मोहित केरकेट्टा की टिकट काट दी गई है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस जो है 8 से 9 विधायकों की टिकट जो है इसमें काट दी है या उनके बेटे को जो है टिकट दी गई है। इसी तरीके से महिलाओं की बात करें तो महिला भी जो है खासी संख्या में दी गई है। आप देखें कि प्रतापपुर से जो है प्रेम साय टेकाम की टिकट काटकर जो है वहां पर महिला प्रत्याशी राजकुमार मरवाही को उतारा गया है। इसी तरीके से आप देखिए कि जो सारंगगढ़ से उत्तरी जांगेड़ जी, चलिए सौरभ से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सौरभ जिस तरीके से बता रहे हैं 9 विधायकों के टिकट यहां पर कांग्रेस ने फिर काटे और पहली सूची में भी 8 विधायकों के टिकट यहां कांग्रेस ने काटे थे और यह कहा गया था कि जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है या जिनके परफॉर्मेंस के आधार पर यह तय हो रहा है कि उन्हें टिकट देना है या नहीं देना है। यानी कि 53 नामों की सूची में 9 ऐसे विधायक भी हैं जिसे कांग्रेस ने माना कि उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था और शायद इस वजह से उनकी टिकट काटी गई है। 7 लोग और 7 घोषणाएं, 7 नामों की घोषणाएं और होनी है जो कि अगली सूची का सभी को इंतजार होगा। ये वही नाम है जिन पर लगातार मंथन चल रहा है, जिसमें रायपुर उत्तर की भी सीट है और ऐसी दूसरी सीटें भी हैं जिसमें लगातार मंथन का दौर जारी है। लेकिन 53 नामों की सूची यहां पर कांग्रेस ने जारी की है जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। 53 नाम एक साथ इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं और सभी नाम आप पढ़ सकते हैं किस तरीके से यहां पर कांग्रेस ने निर्णय लिया। 9 में से 5 एसटी के जो विधायक है उनके टिकट काटे गए हैं। 9 कुल विधायकों के टिकट यहां पर कांग्रेस ने काट दिए हैं। पहले भी सूची में 8 नाम कांग्रेस ने 8 विधायकों के नाम काटे थे और अब एक बार फिर से यहाँ पर 9 विधायकों के नाम कटे हैं और जाहिर सी बात है अगली सूची आएगी उसमें भी कुछ नाम हो सकता हो कर सकते हैं, क्योंकि लगातार डिप्टी सीएम ने भी कहा है कि यहाँ पर विधायकों के जो जिनका अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं है उनके नाम काटे जाएंगे। सौरभ परिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, 9 नामों की आप बात कर रहे थे, 9 नाम काटे गए हैं, क्या ये वही आधार है जो परफॉर्मेंस भी देख रही थी पार्टी और जहां पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार या दूसरी शिकायतें थी या उनकी एक्टिविटी ऐसी नहीं थी इसलिए काटे गए? सौरभ बिल्कुल, देखिए ये तो सभी कारण है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची में आप देखिए कि 9 महिला प्रत्याशी भी उतारे हैं। आपको याद होगा कि पहली सूची में जो है 4 महिला प्रत्याशी उतारे थे और इसमें जो है 9 है। तो ये बताना जरूरी है। पामगढ़ से जो है जो शेषराज हरवंश है उन्हें ये टिकट दिया गया है। इसी तरीके से तखतपुर से रश्मि आशीष सिंह को दिया गया है। पाली थाना खार से जो दुलेश्वरी सिदार को दिया गया है। सारंगगढ़ से उत्तरी जांगड़े हैं और इसी तरीके से जो और एक सूची है उस सूची के अनुसार जो है बिलाईगढ़ से जो है विधायक जो चंद्रदेव राय है उनकी टिकट काट दी गई है और कविता प्राण लहरे को जो है उतारा गया है जो महिला के रूप में है। इसी तरीके से छाया वर्मा धरसीवा से हैं। आपको याद है कि शैलेश नितिन त्रिवेदी और छाया वर्मा के बीच जो है वहां पर फाइट चल रही थी बलौदा बाजार में। अंत में जो धरसीवा में अनीता शर्मा की टिकट काटकर जो छाया वर्मा को टिकट दिया गया है। इसी तरीके से संगीता सिन्हा जो संजारी बालोद की हैं उनको ये टिकट दी गई है और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस सूची में 53 नाम में लगभग 15 से 20 नाम जो है अभी इसकी पूरी एनालिसिस की जा रही है। लगभग 15 से ज़्यादा नाम जो है नए चेहरे हैं, नए लोगों को पहली बार मौका दिया गया है। तो कांग्रेस आप देखें कि 20 में से भी जो है लगभग 12 नाम जो है जब 30 में से आए थे तो लगभग 13 से 14 नाम जो है नए थे आज जिसको पहली बार मौका मिला था और जो इस सूची में वही फिर से नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर अब तक 30 से ज़्यादा चेहरे जो है कांग्रेस ने नए को दिए हैं और कांग्रेस को लगता है कि जो बार बार कांग्रेस के नेता कहते हैं कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा है, सरकार का परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन विधायकों के कारण हो सकता है कि जो है सरकार नहीं आए। लेकिन आपको एक और ध्यान देना होगा कि जहां पर कांग्रेस हारी है वहां की टिकट जरूर बात करें राहुल। यहाँ पर जो है जहां पर कांग्रेस हारी सबसे ज्यादा जो है बिलासपुर संभाग में जो है कांग्रेस की हार हुई है। तो बिलासपुर में आप देखिए कि बहुत ही क्लियर स्पष्टता से जो सीट दी
गई। आप देखिए कि मुंगेली में संजीत बनर्जी को टिकट दिया गया है, जो 80 सीट है और जो पुन्नूलाल मोहल्ले के विरुद्ध लड़ेंगे। लोरबी में थानेश्वर साहू को दिया गया है, जो अरुण साहू है, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उनको प्रतिद्वंदी है, वो लड़ेंगे और ये साहू समाज से आते हैं। कोटा से अटल श्रीवास्तव है और मरवाही से जो है के ध्रुव को फिर से टिकट दिया गया है। कोटा से नया नाम है, कोटा से रेणु जोगी जो है जेसीसीजे की विधायक है अभी, उनके अगेंस्ट में जो है अटल श्रीवास्तव को। तो कोटा, लोरमी, मुंगेली और इसी तरीके से बिला आप देखें कि जहां पर धर्मलाल कौशिक है, उनको फिर से जो विधायक का टिकट दिया गया है। वहां पर एक बार फिर से जो है सियाराम कौशिक को उतारा गया है। सियाराम कौशिक इससे पहले भी जो है कैंडिडेट रह चुके हैं और कहीं ना कहीं जो कौशिक वाला जो वोट है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों यहां से लेना चाहती है। इसी तरीके से आप बेलतरा देखिए, जहां पर बेलतरा में बीजेपी की सीट है, अभी बीजेपी के विधायक हैं रजनीश सिंह, उनको अभी तक हालांकि टिकट नहीं मिली है। 5 सीट बाकी है, उसमें से एक बेलतरा भी है, लेकिन कांग्रेस ने अपना क्लियर कर दिया। विजय केसरवानी जो है बिलासपुर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष है, उनको एक टिकट दी गई है। इसी तरीके से अकलतरा में सौरभ सिंह है, जो बीजेपी के विधायक है और बीजेपी ने फिर से उनको कैंडिडेट बनाया है। उनके सामने कांग्रेस ने जो राघवेंद्र सिंह को जगह दी है। इसी तरीके से जांजगीर चांपा में व्यास कश्यप को कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बनाया है। याद होगा कि जांजगीर चांपा जो है महंत राम सुंदर दास ने मांगा था कि वो वहां से लड़ेंगे, लेकिन उसको जो है रायपुर दक्षिण से जो है उतारा गया है। तो ये नाम है। इसी तरीके से चंद्रपुर में राम कुमार यादव, जो पिछले बार भी विधायक थे कांग्रेस से, इस बार भी उनको टिकट दी गई है। आप जयजयपुर देखिए कि जयजयपुर जहां पर बीएसपी है, वहां के विधायक के खिलाफ में जो है बलेश्वर साहू को उतारा गया है। जिस तरीके से आप बिलासपुर संभाग की बात कर रहे थे, रायपुर में हम बात करें तो यहाँ पर चारों सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, लेकिन क्या वजह है कि अब तक यहाँ पर रायपुर ग्रामीण को और पश्चिम और दक्षिण को छोड़ के बाकी एक सीट अब भी फंसी हुई है, अभी भी उस पर जबकि कैंडिडेट तय नहीं हो पाया है। जबकि यहाँ पर देखा जाए तो रायपुर शहर में एक सीट को छोड़कर बाकी पर कांग्रेस का कब्जा है। बिल्कुल देखिए, रायपुर की 4 सीटें हैं। रायपुर की चारों सीटें में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। एक में रायपुर दक्षिण में बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर पश्चिम में राजेश मुड़त, रायपुर ग्रामीण में मोतीलाल साहू और रायपुर उत्तर में जो है इनको जो पुरंदर मिश्रा है उनको अपना कैंडिडेट बनाया है। और कांग्रेस ने भी आज 3 सूची जारी कर दी है। उसमें रायपुर जो पश्चिम है वहाँ से वो जो है विकास उपाध्याय रहेंगे। रायपुर दक्षिण से महंत राम सुंदर दास को दिया जो अपना बनाया गया है। उसी तरीके से रायपुर ग्रामीण में जो सत्यनारायण शर्मा विधायक रह चुके हैं, उनके टिकट काटकर उनके बेटे पंकज शर्मा को टिकट दी गई है। और ये नाम बहुत पहले से चले आ रहे थे। अब सवाल ये है कि रायपुर उत्तर की टिकट अभी भी पेच फंसा हुआ है। आप देखिए कि रायपुर उत्तर को लेकर जो है जो कुलदीप जुनेजा है अभी रायपुर कांग्रेस के विधायक है, उनकी टिकट जो है कहीं ना कहीं कटी हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि उनको टिकट नहीं मिलेगी। लेकिन अब ये कयास जरूर लगे। और जैसे हमने सुबह एक नाम चलाया था अजीत कुकरेजा का, और उससे पहले डॉक्टर राकेश गुप्ता का भी नाम आया था, ये अब देखना होगा। इसी तरीके से आप अभनपुर में देखिए धनेंद्र साहू, राजीव में अमितेश शुक्ला, इन दोनों को जो है कंटिन्यू जो है कांग्रेस टिकट दे रही है और ये जीतते भी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा है अभनपुर और राजीव के पास, क्योंकि दोनों में जो है बीजेपी ने नए कैंडिडेट दे दिए, फ्रेश अच्छा युवाओं को जो है मौका दिया है। ऐसे में इनके सामने एक चैलेंज जरूर रहेगा। आप देखिए भाटापारा में जो है इंदर कुमार साव को जो टिकट दिया गया है। इंदर भाटापारा में जो काफ़ी जो है एक कई लोगों के नाम आ रहे थे, वहाँ पर शिवरतन शर्मा को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जो अभी के विधायक है। और इंदर कुमार साव जो है कहीं ना कहीं साहू समाज से आते हैं और वो जो है उस एरिया में कहा जाता है कि कबीर पंथी जो है वहाँ पर कबीर के अनुयायी है, उसके ये समर्थक है, तो उनको ये टिकट मिली है। अब देखना होगा कि जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, किसकी जीत हो रही है और किसकी हार हो रही है। बिलाईगढ़ जरूर आप सुनिएगा कि बिलाईगढ़ में चंद्रदेव राय जो विधायक थे, जो पहले शिक्षा कर्मी से आए थे 2000। ठीक है सौरभ, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त राजेश राज हमारे स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस तरीके से संभागवार हम आकलन कर रहे हैं, जिस तरीके से हमको सौरभ बता रहे हैं कि इस बार बिलासपुर में काफ़ी घेराबंदी यहाँ पर कांग्रेस ने की है। अगर दूसरी सीटों की बात करें और रायपुर संभाग की बात करें, रायपुर में भी जो सीटें थी, जो बीजेपी ने सारी सीटों को घोषित कर दिया, लेकिन कांग्रेस की एक सीट अब भी यहाँ पर रुकी हुई है। और जिस तरीके से सौरभ बोल रहे हैं कि शैलेश नितिन त्रिवेदी और छाया वर्मा बलौदाबाजार सीट को लेकर जो
उहापोह की स्थिति बनी हुई थी। उसके बाद बलौदाबाजार से शैलेश त्रिवेदी और धरसीवा से छाया वर्मा का नाम फाइनल किया गया। क्या रायपुर की सीट में भी कुछ ऐसा ही पेश नजर आ रहा है, जो कि उत्तर की जो सीट जहां पर लगातार चर्चा हो रही है? राजेश जी बिल्कुल राहुल, ठीक कहा आपने कि उत्तर विधानसभा सीट को लेकर के वाफो बनी हुई है। जब सुबह में खबर आई कि लगभग उस पर सीटें फाइनल हो गई है, अजीत कुकरेजा का नाम लगभग सामने आ रहा था, लेकिन इसके बाद में जो तत्कालीन विधायक है जो जुनेजा जी है, बताया जा रहा है कि उन्होंने आलाकमान के सामने इस बात को रख दिया कि उनको दे दिया जाए या फिर वहां से राकेश गुप्ता जी का भी नाम चल रहा है, जो काफी एक्टिव है, चिकित्सक है, और नाम भी उछल रहा था कि शायद उनको दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि उन्होंने इस बात को रखा है कि हम दोनों में से किसी एक को दे दीजिए, चल जाएगा, लेकिन अजीत कुकरेजा पसंद नहीं है, वहां के एक उम्मीदवार वो बेहतर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि लगातार उन्होंने सिटिंग एमएलए के खिलाफ काम किया, इस तरह का आरोप कहा जा रहा है। इस तरह के पत्र वायरल है, हालांकि पुष्टि इस पे नहीं हुई है, लेकिन इस तरह के पत्र वायरल है कि उन्होंने आलाकमान को इस तरह की बातें रखी हुई है। तो संभवतः ये हो सकता है कारण कि उस सीट को रोक दिया गया, क्योंकि सुबह में ये लगभग फाइनल बात मानी जा रही थी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि राकेश गुप्ता की तैयारी इन दिनों बहुत तेज थी। हमने उनसे बातचीत की थी, उनका कहना था कि आलाकमान की ओर से लगभग हिंट मिल चुका है कि आप तैयारी कीजिए। वो लगभग फाइनल मान के अपने आप को चल रहे थे और जगह जगह जनसंपर्क भी शुरू हो गया था। तो उनकी बनस्पत में अजीत कुकरेजा, जिसका नाम आज सुबह उछला, उनकी कोई जनसंपर्क फिलहाल ऐसे नहीं दिख रहे थे। तो ऐसा भी लग रहा था कि शायद राकेश गुप्ता का नाम फाइनल है, लेकिन ऐन वक्त पे उनका काटा गया, ऐन वक्त पे वो सीट रोकी गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं वाफो की स्थिति है। और 53 आज जारी हुए, 30 पहले हो चुके थे, सिर्फ 7 सीटें ऐसी हैं जो रोकी गई है, उसमें एक रायपुर उत्तर भी है। तो निश्चित रूप से वहां पे टकराव की स्थिति है या फिर चयन को लेकर राजेश, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव कह चुके हैं कि परफॉर्मेंस के आधार पर ही यहां पर लोगों के जो टिकट काटे जा रहे हैं। क्या एक वजह जो यहां पर सौरभ बता रहे हैं कि कुछ महिला कैंडिडेट्स को भी यहां एडजस्ट करना है, क्या एक वजह यह भी हो सकती है कुछ सिटिंग एमएलए के जो टिकट कटे इस बार 9 टिकटों में, क्या एक वजह यह भी हो सकती है कि महिला उम्मीदवारों को यहां पर मौका दिया जाना है? देखिए, सिटिंग जिन उम्मीदवारों की जो टिकट कटी है उसमें से जो नाम घोषित किए गए हैं, ज्यादा नाम महिलाओं के नहीं है। हालांकि ये जरूर है कि महिला उम्मीदवार को देने की बात हो रही थी। कुमारी शैलजा ने कई बार कहा कि पिछली बार की तुलना में हम इस बार ज्यादा महिलाओं को देंगे, चूंकि केंद्र ने एक पासा फेंका कि हम महिला आरक्षण को दे रहे हैं। अब इनके ऊपर नैतिक दबाव था कि आप भले ही समर्थन करते हो संसद में, लेकिन जब टिकट बांटने की बारी आती है तो फिर आप महिला उम्मीदवार नहीं उतारते हैं। तो एक प्रेशर तो ये दोनों पार्टियों पर है कि आपको महिला उम्मीदवार की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। ये कारण है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जो कई जगह पे सीटें कटी है वो दूसरे समीकरण के तहत कटी है। सौरभ ने आपको बताया, सुबह की एनालिसिस आपने देखा हमारे इनपुट एडिटर की, जैसे बृहस्पति सिंह है, वो खुलेआम टीएस सिंहदेव के खिलाफ मोर्चा खोल करके बैठे थे। अब चूंकि उस संभाग में टीएस सिंहदेव का कद बढ़ा है, उनको एक छूट मिली है, तो उनकी पसंद नापसंद के चलते विनय जायसवाल और बृहस्पति सिंह की टिकट कटी है। आपको साफ दिख रहा हुआ चंद्रदेव राय की टिकट कटी है, क्योंकि बहुत नहीं थे, अलोकप्रिय होते जा रहे थे। यहाँ पे भी जो एक सत्यनारायण शर्मा जी, राजेश आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ वरुण सखा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण जी, पहले 8 उम्मीदवारों के विधायकों के टिकट कटे, अब 9 विधायकों के, क्या इशारा है ये कांग्रेस का? ये एक इशारा जो है, मैं इसके 3 टेक अवे समझता हूँ। पहला तो ये है कि 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। अब ये कांग्रेस वो वाली कांग्रेस नहीं है जो उहापोह में रहे, जो किसी तरह के संकोच में रहे, जो किसी नेता के नेतावाद में फंसे। ये कांग्रेस अब उस पैटर्न और ट्रैक पर है जिसे जीत चाहिए, और जीत का जो तरीका हो सकता है वो अपनाने के लिए तैयार है। अब ये किसी तरह के संकोच में, किसी तरह के संगठनात्मक लिहाज में नहीं पड़ना चाहती है। अच्छे दिग्गज विधायकों के टिकट कटे हैं, बृहस्पति सिंह जैसे विधायकों के टिकट कटे हैं जो पिछले 5 साल लगातार बैटिंग करते रहे हैं, पॉलिटिकल बैटिंग करते रहे हैं, पक्ष और विपक्ष में सीधे तौर पर बोलते रहे हैं, कांग्रेस के आंतरिक और बहुत ही गंभीर, संगीन और बहुत ही सेंसिटिव मामलों में भी उनकी राय स्पष्टता से वो देते रहे हैं। उनके टिकट को काटने में भी आलाकमान ने या पार्टी संगठन ने 1 मिनट भी लिहाज नहीं किया। तो पहली चीज ये है, ये मानना चाहिए कि 2024 की जो जंग होगी उसमें कांग्रेस को हल्के से लेने की जरूरत नहीं है। अब कांग्रेस अपना मेकओवर करने की तरफ बढ़ रही है। 2023 से 2029 तक के बीच का एक पूरा रोड मैप हमको यहाँ दिखाई देता है, जहां कांग्रेस कड़े निर्णय, बड़े निर्णय और बहुत सीधे सपाट सटीक सर्जरीज करने की उसमें स्थिति में दिखाई देती है। पहला टेक अवे तो इसका ये दिखाई देता है, जिसमें
अभी इन्होंने जो 17 विधायकों की दोनों लिस्टों को हम मिलाते हैं, जो 30 जो प्रत्याशियों की सूची जारी की थी और आज जो 53 की सूची जारी की, तो 83 पर ये संख्या पहुंच जाती है, जिसमें से 17 विधायकों के टिकट काट देना, कुछ टेक्निकली बातें हो सकती हैं कि कुछ परिवार के लोगों को दे दिया गया, किसी परिवार के बेटे को दिया गया, कहीं पत्नी को दिया गया, ये अलग बात है। लेकिन जो मौजूदा विधायक हैं उनको उड़ाया गया है। कुछ एक आध जगह खुद विड्रॉल किया है, सत्यनारायण शर्मा जैसी सीट है जहां पर बेटे को उन्होंने प्रपोज किया, उनकी बात को माना गया, और दूसरी ऐसी चीजें हैं। बाकी जगहों पर यह बहुत स्पष्टता से किया गया है कि जो नॉन परफॉर्मिंग है, जैसे कि एक सबसे सरप्राइजिंग इसमें दिखाई देता है पाली तानाखार मोहित केरकेट्टा का एक वीडियो वायरल हुआ था पिछले दिनों, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा इशू बनाने की कोशिश की थी। बिना किसी लीगल एलिगेशंस के उन्होंने इसको पॉलिटिकल एलिगेशन के रूप में बदलते हुए बहुत ही माइनर सा फर्क पैदा करते हुए एक वीडियो जारी किया था, जिसमें ये जो छवियां खराब हो रही थी विधायकों की, ये कांग्रेस पार्टी ने इस ऑब्जर्वेशन को, इस फीडबैक को इस इन लिस्ट में जो है समाहित किया हुआ है। तीसरा और आखिरी टेक अवे मैं ये बताना चाहूंगा इसमें कि पिछले 5 साल से जो पार्टी सरकार के बीच का जो फर्क था, जो दिखाई दे रहा था खिंचाव तनाव, उस खिंचाव तनाव को खत्म करने की कोशिश की गई। टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, और सिर्फ उप मुख्यमंत्री बनाकर उनकी नेम प्लेट पर उप मुख्यमंत्री नहीं रखा गया, बल्कि उनको जो है एम्पावर किया गया, उनको शक्तियां दी गई। आप सरगुजा में देखेंगे कि सरगुजा की 14 सीटों पर मैक्सिमम वोट परसेंट के साथ कांग्रेस अभी 2018 के हिसाब से बैठी हुई है। बहुत ही नॉर्मल पॉलिटिकल एक ऑब्जर्वेशन हो सकता है कि पूरी जैसा का तैसा परफॉर्मेंस दोहराना मुश्किल है। उस मुश्किल में एक और मुश्किल ये बन रही थी कि टीएस सिंहदेव की बात को अगर कहीं भी उपेक्षित किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, तो ये हासिल करना मुश्किल होता। तो इसको ये कह सकते हैं टीएस सिंहदेव के मन के मुताबिक सीटें हो गई हैं। तो अब इसका एक टेक अवे ये है कि टीएस सिंहदेव के कंधों पर पार्टी के लेवल पर बहुत बड़ी अपेक्षाएं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ी परीक्षा आन पड़ी है। राहुल, जाहिर सी बात है जिसके बताए गए कैंडिडेट्स अगर उन्हें चुन लिया जाए तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आती है, और टीएस सिंहदेव के साथ भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। और साथ ही वरुण जी ये भी देखा जा रहा है कि जैसे आपने बताया 17 विधायक तो यहां पर कट गए टिकट, लेकिन मंत्रियों में केवल एक मंत्री का टिकट है, यानी मंत्रियों के काम से संतुष्ट है सरकार। इसमें दो बातें हो सकती हैं। पहली चीज तो बड़ा मर्ज क्या है, छोटा मर्ज क्या है। तो बड़ा मर्ज ये था कि एक इंटरनल रिपोर्ट थी, पीपल्स नाम की कोई कंपनी थी जिसकी इंटरनल रिपोर्ट थी, जिसमें 37 जो है सिटिंग एमएलएस के टिकट्स पर बताया गया था कि इनकी स्थितियां इनके क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। उन 37 को देखते हुए अगर 17 के काटे गए हैं और बाकी को थोड़ा सा हिदायतें देकर या उनके रंग रोगन नया कर करके उनको फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है, तो ये हम नहीं कह सकते, बहुत स्पष्टता से नहीं कह सकते कि ये एक इस तरह का टेक है। अगर आप इसमें देखें तो टिकट काटने में कोई मुरव्वत ऐसी भी नहीं की गई है कि किसी एसटी सीट को काटने में उन्हें दिक्कत हो। उन्होंने 4 एसटी विधायक पिछली बार काट दिए थे, 4 इस बार, यानी 8 कुल मिलाकर के एसटी को इस बार हटा दिया गया है। राहुल, चलिए, तो कुल मिलाकर मंत्रियों को राहत है, लेकिन विधायकों की टिकट कटे। चलिए वरुण जी, आप हमारे साथ बने रहिए, और साथ ही हमारे साथ 2 सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सौरभ परिहार भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो राजेश ठाकुर भी हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, आज आप नामांकन के लिए राजनांदगांव गए थे, वो किस तरीके का माहौल आपने महसूस किया, क्योंकि आपने मुख्यमंत्री से बातचीत भी की, जाहिर सी बात है कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं के बीच थे आप। बिल्कुल, देखिए अब जो पहले चरण के 20 सीटों पर नामांकन होना है वो केवल 2 दिन बचे हैं, कल 19 और फिर 20 तारीख। और कांग्रेस जो है अधिकांश जगहों पर करने जा रही है, लेकिन बस्तर में जो है एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश हो रही है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल से 2 दिनों तक जो है बस्तर की 12 सीटों पर जो है 12 कांग्रेस प्रत्याशी जो उनके साथ जो है नामांकन करेंगे और आम सभाओं को भी संबोधित करेंगे, और एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कांग्रेस की सरकार जो है क्या काम काज की है। और बिल्कुल, मेरा सवाल वही है सौरभ कि बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, मुख्यमंत्री समेत तमाम बड़े नेता जो कांग्रेस के, उनकी बॉडी लैंग्वेज फिलहाल क्या दिखा रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा। ये सारे लोग यही भी जानना चाहते होंगे कि जब इतने विधायकों की टिकट कट गई, 17 विधायकों की टिकट कट गई अभी और 7 बाकी हैं अभी,
7 नाम आने बाकी हैं। पहले अभी 53 आए, फिर 30 आए, फिर अभी 7 बाकी हैं। तो और कई कुछ तो नहीं कट रहे हैं, लेकिन जो हमें जानकारी के अनुसार है कि हमने पहले ही बताया था कि 15 से ज़्यादा के विधायकों की टिकट कटने जा रही है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज तो वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है। और कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव, जैसे वरुण सखा जी बता रहे थे कि टीएस सिंहदेव की पसंद से ही जो सरगुजा दिया गया है। आप देखिए कि बृहस्पत सिंह की टिकट कट गई, आप देखिए प्रेम साय टेकाम की टिकट कट गई, मनेंद्रगढ़ से विनय जायसवाल की टिकट जो काटी गई है। तो आप देखिए कि पसंद के हिसाब से दिए गए हैं, अर्थात जो खुद जो टीएस सिंहदेव कहते थे कि मैंने भी सर्वे कराया है, और खुद वो अपने सर्वे के बारे में बोलते थे अंबिकापुर से। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जवाबदारी टीएस सिंहदेव के पास है कि अब वो जो है, चलिए कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि सरगुजा क्षेत्र के अलावा इस बार टिकट वितरण में कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम की भी चली है। राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। सौरभ, राजेश, चूंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टीएस सिंहदेव की और साथ ही उनके द्वारा जो टिकट वितरण में जो लेकर जो चेंजेस किए गए हैं और बड़े बड़े लोगों के भी टिकट यहाँ पर काटे गए हैं। अब चूंकि टिकट कटे हैं राजेश, लेकिन यहाँ पर डैमेज भी होता है। डैमेज कंट्रोल की पॉलिसी पर अगर बात करें, क्योंकि फोकस तो कांग्रेस का रहा है, पहले से कहते आए मुख्यमंत्री कि हम जो लोग बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनका टिकट काटेंगे। देखिए, बिल्कुल जब टिकट काटा जाता है तो ऑब्वियसली राजनीतिक पार्टियों के सामने ये दोहरी चुनौती होती है। टिकट काटने की नौबत ही इसलिए आती है क्योंकि वो अपने क्षेत्र में लगातार सर्वे में उनके खिलाफ जनता की नाराजगी होती है, उनको सुधरने का मौका दिया जाता है। उसके बाद कई लेवल के सर्वे में अगर उनका परफॉर्मेंस नहीं सुधर रहा है तो फिर टिकट काटा जाता है। पार्टी ये मान करके चलती है कि अगर हमने इसको टिकट दिया तो ये हार जाएगा। तो एक पोटेंशियल लॉस की आकलन तो पार्टी बहुत पहले कर लेती है और उसके आधार पर एक नया नाम तय करती है। लेकिन जो टिकट कटते हैं ऑब्वियसली वो उतने भले ही जीतने की स्थिति में नहीं हो, लेकिन कुछ वोटों को हराने की स्थिति में तो रहेंगे, और ये बातें पार्टी भी जानती है। तो जो पुराने कार्यकर्ता है, पुराने नेता है, पार्टी उन्हें समझाती बुझाती है। जैसे निगम मंडल आयोग के अध्यक्ष पद या फिर दूसरे सदस्य पद के रूप में उनको ऑब्लाइज करने का आश्वासन दिया जाता है कि आप पार्टी में रहिए, पार्टी के लिए काम करिए, सरकार बनेगी, आपके हितों का ध्यान रखा जाएगा। कई बड़े नेता इस पर संतोष भी कर लेते हैं, लेकिन जो महत्वाकांक्षी होते हैं वो विद्रोह करते हैं, ऑब्वियसली वो करते हैं। एक चीज और भी राहुल, इस पूरे देखेंगे आप, वरुण ने समझाया आपको कि सामाजिक समीकरण या फिर नाराजगी के चलते कई लोगों को बेमुरवत के साथ काटी गई। कुछ जो टिकट बटे हैं उसमें बड़े नेताओं की पसंद भी रही है। आपने सरगुजा की चीजें देखी, दुर्ग संभाग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां से आते हैं और वहां पे कुछ पसंद आपको आश्चर्य करेगी, क्योंकि जो भिलाई की सीट है देवेंद्र यादव की, बहुत बड़ी चर्चा थी कि चूंकि वो ईडी का सम्मन पा चुके हैं और कोल स्कैम में उनका नाम आ चुका है, ईडी अगर कोई कार्रवाई करती है तो फंस सकते हैं। तो बड़ी चर्चा ये थी कि देवेंद्र यादव की टिकट काटी जा सकती है और हो सकता है उसकी जगह उनकी पत्नी को दे दिया जाए। लेकिन करीबी थे, वो बहुत बड़ी पसंद थे भूपेश बघेल के, इस लिहाज से उनका टिकट फाइनल हुआ है। तो पसंद और समीकरण दोनों मायने रखते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर कहीं पर जो किसी ने गलत भी किया, लेकिन पसंद है चूंकि इस वजह से कहीं कुछ चीज़ों को इग्नोरेंस किया गया है। बने रहिए राजेश, फिर से एक बार वरुण जी का रुख करेंगे। वरुण जी, हम संभागवार ये चर्चा करें क्योंकि हम दुर्ग संभाग की बात करें। दुर्ग संभाग में हमने देखा कि सबसे ज्यादा मंत्री 6 मंत्री यहाँ से थे। लगता है इस बार वो परफॉर्मेंस दोहरा पाएगी क्योंकि पुराने चेहरे हैं इसमें। देवेंद्र यादव, जैसे कि राजेश बता रहे थे, उनकी टिकट कटते कटते फिर उसको संभाला गया, वो मैदान में है ही हैं। अरुण वोरा तो है ही हैं। तो ये लगता है कि दुर्ग संभाग में फिर से एक बार रिपीटेशन देखने को मिलेगा कांग्रेस के परफॉर्मेंस का। कांग्रेस की असल में परीक्षा 2 ही संभागों में है। सबसे ज्यादा 3 संभागों में ज्यादा बड़ी परीक्षा है, लेकिन 2 में सबसे ज्यादा बड़ी परीक्षा है। एक है सरगुजा, दूसरा है दुर्ग। और अगर इसको हम देखें कि सरगुजा में जैसे मैंने बताया आपको, दुर्ग में भी वही स्थितियां हैं, लेकिन जो टिकट्स हमको दिखाई दे रहे हैं, इसको मैं ये कह सकता हूं, इसको कहते हैं क्रश कैंडी कॉन्फिडेंस। ये जो भूपेश बघेल का एक फोटो वायरल हुआ था जिसमें वो क्रश कैंडी खेल रहे थे, ये क्रश कैंडी कॉन्फिडेंस है। आप उस दिन से अंदाजा लगा सकते थे कि उन्होंने किस तरह से टिकटों को अपने हाथ में ले रखा था, किस तरह से उन्होंने एक तस्वीर अपने जहन में क्लियर कर रखी है छत्तीसगढ़ की पूरी ओवरऑल राजनीति को लेकर के, और किस तरह से वो चीज़ों को आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा उन्होंने IBC 24 की माइंड समिट जो प्रतिष्ठित कार्यक्रम होता है उसमें उन्होंने ये घोषणा की थी। बार बार ये नरेशन सेट हो रहा था कि वो पाटन में स्थिति उनकी ठीक नहीं है, हो सकता है वो जगदलपुर चले जाएं, हो सकता है वो खैरागढ़ चले जाएं, लेकिन उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में IBC 24 के माइंड समिट कार्यक्रम में ये घोषणा की थी कि भूपेश बघेल पाटन से ही चुनाव लड़ेंगे। वो क्रश कैंडी कॉन्फिडेंस के पहले की बात थी, यानी इसको आप पूरा ओवरऑल अगर इस टिकट को कहें तो इसको क्रश कैंडी कॉन्फिडेंस
कह सकते हैं राहुल। बिल्कुल, और जिस तरीके से कॉन्फिडेंस दिखाया, जैसे आप कह रहे हैं, कई जगहों पर टिकट कटने की स्थिति में भी वो टिकटें बचा ली गई हैं। अब सौरभ, चूंकि हम संभागवार चर्चा कर ही रहे हैं, और इस पर अगर हम सरगुजा की बात करें, सरगुजा में विनय जायसवाल का टिकट कटा है मनेंद्रगढ़ से, और साथ ही चिंतामणि महाराज समेत तमाम ऐसे बड़े चेहरे जो कि हैं जिनका नाम कट गया है। इसका इफेक्ट, अब कितना फ़ायदा यहाँ पर टी सिंहदेव सरगुजा से दिलवा पाएंगे पार्टी को, और क्योंकि अब डिप्टी सीएम है तो जाहिर सी बात है पूरे प्रदेश में जो टिकट वितरण हुआ है कहीं ना कहीं उसका प्रभाव उसमें है। कई नाम काट दिए गए हैं, जैसे आज की सूची में देखने को मिल रहा है। तो इससे स्पष्ट है कि जो जिन विधायकों की टिकट कटी है वो नाराज होंगे, और हो सकता है कि कुछ उनमें से बाकी भी हो जाएं। और जैसे मनेंद्रगढ़ से विनय जायसवाल का एक वीडियो जो ऑडियो है वो भी वायरल हुआ है, और पिछले दिनों हमने देखा कि सोशल मीडिया में उनके समर्थक लिख भी रहे थे कि जो है आपको जो है निर्दलीय लड़ना चाहिए, क्योंकि वो जो विधानसभा है मनेंद्रगढ़ वो बहुत छोटा है, और एक समीकरण के हिसाब से और एक मैनेजमेंट के हिसाब से जो है वो फिक्स बैठता है। तो कह रहे थे कि यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, और हमको ज़्यादा वोट नहीं, जो है 45,000, आपको याद होगा पिछले समय 35,000 और 31,000 डिफरेंस था, केवल 4,000 डिफरेंस था, 35,000 विनय जायसवाल को और 31,000 के लगभग जो है श्याम बिहारी जायसवाल को वोट मिला था। तो ऐसे में निर्दलीय लड़ा जा सकता है। इसी तरीके से और कई विधायक हैं जिनको टिकट नहीं मिली है, केवल सरगुजा ही नहीं, वो जो है निश्चित रूप से 2023 के बजाय 2028 की तैयारी करेंगे कि अगर वहां पर जो दूसरे कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनको दिया गया है तो वो अगर हार जाए तो उनकी ही आगे आने वाले दिनों पे चलेगी, क्योंकि वो सक्रियता बरकरार रखेंगे। और कहीं ना कहीं ये भी एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कांग्रेस सरकार द्वारा, और जैसे दीपक भाई ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जिनको टिकट नहीं मिलेगी उनको आने वाले सरकार में, अगर 2023 में कांग्रेस की सरकार आते हैं आपके पास सौरभ, किया जाएगा। एक बार फिर असाइनमेंट हेड वरुण सखा जी का रुख करेंगे। वरुण जी, यहाँ पर डैमेज कंट्रोल की, डैमेज की बात हो रही है, क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने कह रखा है कि जो अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी है, विधानसभा क्षेत्र छोटा है, तो हो सकता है वहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस उन्हें कैसे मनाएगी, क्या लगता है वरुण जी? देखिए, ये तो पार्टी जब टिकट काटती उसी समय तय कर लेती है। जैसा कि आज अंतःगढ़ में अनूप नाग ने, जो पूर्व विधायक जिनका टिकट पिछली लिस्ट में कटा था, उन्होंने फॉर्म खरीदा है। तो ये तो पार्टी पहले ही तय कर लेती है कि हम जब टिकट काटेंगे, हम किसी को जब असंतुष्ट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं इस तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे सकता है। तो उसकी तैयारी होती है बाकायदा। अगर ज़्यादा बढ़ जाता है मामला तो कुछ पार्टियाँ एक मान मनोबल के लिए अलग से कमेटी भी बना देती हैं, बातचीत भी कर देती हैं। जैसे मध्य प्रदेश में हमने देखा था कि जैसे ही भाजपा ने ये सब तय किया और जब विद्रोह की खबरें आने लग गई तो भूपेंद्र यादव खुद ने अपना जो है केबिन खोल दिया था। जो विरोधी हैं, विद्रोही हैं, वो आकर उनसे मिल सकते हैं। या गणेश राम भगत की जो समर्थक हैं, अभी 2 दिन पहले जब भाजपा कार्यालय पहुंचे तो बृजमोहन अग्रवाल जो है बाहर सीट डाल करके उनसे बनाने बातचीत करने के लिए बैठ गए थे। तो दोनों ही किस्म की तैयारियां पार्टियां करती हैं। अगर मान लीजिए कोई बहुत इनडिसिप्लिन है, बहुत गैर अनुशासित है, तो उसको उस हिसाब से वो ट्रीट करते हैं, और जो मान मनोबल से हो सकता है उस हिसाब से करते हैं। जो कहीं पद और इस हिसाब से कहीं एडजस्टमेंट हो सकता है। सरकार बनने के बाद किसी भी दल के पास, किसी भी सरकार के पास 100 से अधिक ऐसे छोटे बड़े मिलाकर के ऐसे पद और ओहदे होते हैं जहां पर वो उनको एडजस्ट कर सकती है। तो जिसकी जैसी पात्रता होती है उस हिसाब से पार्टियां इसकी तैयारी करती हैं। राहुल, बिल्कुल, और जिस तरीके से हम रायपुर संभाग की बात कर रहे थे राजेश, हमने देखा कि यहाँ पर रायपुर संभाग की जो सीटें हैं उस पर कड़ा मुकाबला, क्योंकि 3 नाम जो है, 3 सीटें तो कांग्रेस के पास है और केवल 1 सीट जो है बीजेपी के पास है। लेकिन धरसींवा भी रायपुर से लगा हुआ क्षेत्र है जहाँ पर अनुज शर्मा मैदान में। छाया वर्मा, कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है यहाँ पर अनुज के सामने? राजेश, देखिए, धरसींवा सीट तो वाकई दिलचस्प है, क्योंकि अनिता शर्मा वहाँ से विधायक रही है। योगेंद्र शर्मा उसके शहीद रहे, झीरम हमले में शहीद हुए, और उनके बाद सिंपैथी वोट के साथ में उनको जीत मिली थी पिछले चुनाव में। और उस इलाके में योगेंद्र शर्मा एक अच्छा खासा नाम रहे, जो वर्कर्स के रूप में सक्रिय रहे। लेकिन छाया वर्मा भी उतनी ही बड़ी फैक्टर है। आप देखिए, राज्यसभा सांसद रही है, वो मुखर है, महिला कैंडिडेट है। अनुज के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, और
उस क्षेत्र से सबसे ज्यादा विरोध, मुखर विरोध अनुज का ही हुआ। जो बीजेपी के नेता है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जबरदस्त विरोध किया है। छाया वर्मा चूंकि बहुत करीबी मानी जाती है संगठन की, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, पूरा संगठन उनके साथ में लगेगा, खुद का उनका अपना राजनीतिक कैरियर है इतने सालों का, तो ऑब्वियसली अनुज शर्मा के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी छाया वर्मा के नाम पे। और दोनों ही सीटें, चाहे वो थोड़ा सा सट करके हट करके जो शैलेश नितिन त्रिवेदी को दिया गया है, वो भी काफी करीब रहे हैं संगठन में, और कई बड़े दावेदार नाम जो रहे हैं बलौदा भाटापारा में, उसको उन्होंने हटा करके और अपनी सीटें पक्की की है। तो निश्चित रूप से ये दोनों सीटें जो आसपास की रही हैं काफी महत्वपूर्ण है फिलहाल अभी तक की समीकरण में, चूंकि अनुज के पास में जो सबसे बड़ी ताकत है वो लोगों की लोकप्रियता है, जो एज ए हॉलीवुड स्टार उनको मिला है। लेकिन जब विधानसभा की बात होती है, बहुत लिमिटेड सीट होती है, जगह होती है, मतदाता बहुत लिमिटेड होते हैं, ओवरऑल छत्तीसगढ़ के टोटल मतदाता नहीं है, तो वहां पे कई फैक्टर्स प्ले करेंगे। और जो सबसे बड़ी चुनौती है अनुज के सामने, वो खुद बीजेपी के कार्यकर्ताओं का एकजुट होकर के अनुज के लिए काम करना, जबकि इस मामले में छाया वर्मा सरप्लस रहेंगी। पुरानी राजनीतिज्ञ है, पुराना पैठ है, बड़े नेताओं की करीबी भी है, संगठन का सपोर्ट भी मिलेगा। वरुण जी, बलौदाबाजार से शैलेश नितिन त्रिवेदी का नाम फाइनल किया है यहाँ पर कांग्रेस ने, और चूंकि पाठ्य पुस्तक निगम घोटाले में भी उनका नाम सामने आया। अगर हम ये बात करते हैं, अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं और प्रत्याशी चयन की बात करते हैं, जब भ्रष्टाचार और दूसरी चीज़ों के लिए विधायकों के टिकट काटे जा रहे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट कितनी बड़ी चुनौती हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये सतनामी बाहुल क्षेत्र है, यहाँ पर सतनामियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, सतनामी समाज के लोगों की। ऐसे में शैलेश नितिन त्रिवेदी कितने बेहतर कैंडिडेट साबित हो सकते हैं बलौदाबाजार के लिए? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी वरुण जी, आपसे सवाल है मेरा। जी जी, दरअसल बलौदाबाजार एक ऐसी सीट है जहां पर सतनामी एक निर्णायक वोट कह सकते हैं, लेकिन जो मेजर वोट्स हैं वो हैं कुर्मी समाज के, और बीजेपी ने टंकराम वर्मा को उतार करके थोड़ा सा मैसेज देने की कोशिश की है। इसके ठीक उलट जब शैलेश नितिन त्रिवेदी को वहां से उतारा गया है, तो ये इसके पीछे कांग्रेस की अपनी एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि शैलेश नितिन त्रिवेदी एक ऐसे नेता हैं जो करीब 15-16 सालों से अपनी एक पेस से आगे बढ़ रहे हैं। वो ना तो कभी बहुत पीक पर जाते हैं, ना कभी बहुत पीछे जाते हैं, तो एक अपनी पेस से सस्टेनेबल नेता जिसको कह सकते हैं, वो उस पेस से आगे बढ़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये सीट ऐसे नेता जिसको कह सकते हैं, वो उस पेस से आगे बढ़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये सीट ऐसी रही है संयोगवश की पिछली बार यहाँ से ब्राह्मण कैंडिडेट प्रमोद शर्मा जो कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ से जीत गए थे, तो वैसी स्थिति में यहाँ पर ये माना गया है कि अगर एक कुशल राजनेता वहाँ से अगर उतारा जाता है और अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ, अच्छी कैंपेन प्लान के साथ अगर उतारा जाता है, तो वो एक खासी टक्कर वहाँ से दे सकता है। तो शैलेश नितिन त्रिवेदी भी वहाँ पर कास्ट के जो इक्वेशंस हैं उनमें आप उनको तोलेंगे तो हो सकता है कि वहाँ उतने मजबूत नजर ना आए, लेकिन जो पर्सनैलिटी के इक्वेशंस में आप तोलेंगे तो कमजोर प्रत्याशी नहीं कहे जा सकते हैं राहुल। बिल्कुल, और चूंकि रायगढ़ की बात करते हैं हम, राजेश, सौरभ आपके पास आऊँगा। रायगढ़ में ओपी चौधरी का मुकाबला प्रकाश चक्रजीत नायक से। ओपी चौधरी एक तरीके से रायपुर कलेक्टर होने के दौरान उन्होंने बहुत सारे विकास कार्य किए, लेकिन पिछला चुनाव वो हारे हैं। ऐसे में कितना बड़ा मुकाबला ये हो सकता है, और क्योंकि रायगढ़ उनके लिए भी पहली बार ये चुनाव लड़ेंगे रायगढ़ से। सौरभ। बिल्कुल, देखिए रायगढ़ में ओपी चौधरी जो है खरसिया से 2018 में लड़े, फिर 2023 में भी बीजेपी ने उनको रायगढ़ से दिया है। कांग्रेस ने आज जो जारी किया है उसमें प्रकाश नायक को फिर से टिकट दी गई है, जो भी वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं। एक बात जरूर आ रही थी कि प्रकाश नायक को जो है टिकट नहीं मिल रही है। इसके पीछे 2-3 रीज़न है। सबसे पहले तो अग्रवाल समाज जो है वहाँ से टिकट मांग रही थी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो रायगढ़ में, लेकिन अग्रवाल समाज से टिकट ना बीजेपी ने दी ना तो कांग्रेस ने दी। और आपको याद होगा कि जैसे ही जब बीजेपी की लिस्ट आई तो ओपी चौधरी जो है तमाम जो अग्रवाल समाज के जो लोग हैं, अग्रवाल समाज के पदाधिकारी हैं, चाहे बीजेपी में रहे या जो अन्य समाज के पदाधिकारी रहे, उनसे मुलाकात करने के लिए ओपी चौधरी पहुंचे थे। तो एक मैसेज ये जरूर जा रहा था कि कांग्रेस जो अग्रवाल को दे सकती है, उसमें 1-2 नाम जरूर आए थे। दरअसल प्रकाश नायक को लेकर ये बात सामने आई थी कि वो जो सक्रिय नहीं है अपने विधानसभा में, उसको लेकर बात कही जा रही थी। लेकिन जातिगत समीकरण से आप देखिए कि प्रकाश नायक को जो है वहां से रायगढ़ से टिकट दे दी गई है, और ये काफी जो है ओपी चौधरी और प्रकाश नायक के बीच जो है काफी टक्कर जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। इसी तरीके से आप जो रायगढ़ की ही और बात करें तो आप लहलुंगा से देखिए जो विद्यावती सिदार को और पत्तलगांव से राम पुकार सिंह को जो है दिया गया है। एक
टिकट जो है इसमें काट दिया गया है लैलूंगा से। चक्रधर सिदार जो लैलूंगा से विधायक थे, उनकी टिकट काटकर जो है महिला को दिया गया है, जो विद्यावती सिदार हैं। आप देखिए कि जो है कांग्रेस ने जो है 14 विधानसभा है बस्तर सरगुजा में, वहाँ पर 8 विधायकों की टिकट 6 विधायकों की टिकट जो है काटी गई है। तो समझा जा सकता है सरगुजा और बस्तर में आप देखिए, बस्तर में पहले 4 काटे, उसके बाद आप देखिए कि सरगुजा संभाग की में जो 6 सीटें काटे, 6 विधायकों की टिकट काटे। तो कुल मिलाकर 6 4 10 और कुल सीटें होती हैं 12 और 14 26। तो 26 पे 10 विधायकों की टिकट जो है काट दी गई है दोनों संभाग से देखें। और जहां पर कांग्रेस की 26 पे 26 जो सीटें थी, तो कांग्रेस को लगता है कि जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है या जिनको चेंज किया जा सकता है, या हमारे पास ऑप्शन है कि इनके बदले इनको अगर नाम लाया जाए, इनको प्रत्याशी बहुत शुक्रिया सौरभ आपका, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर रुक करेंगे वरुण सखा जी का। वरुण जी, फिर से एक बार बिलासपुर संभाग की बात करते हैं। कोटा की जो सीट है, अटल श्रीवास्तव बहुत दिन से पिछले चुनाव से इंतजार कर रहे थे, अपनी पारी का इंतजार कर रहे थे कोटा से, अब वो चुनाव मैदान में, लेकिन प्रबल प्रताप जुदेव, कितनी बड़ी फाइट हो सकती है ये कोटा में? देखिए, कोटा को अभी आप दो कोणीय मत मानिए, क्योंकि कोटा में जो सिटिंग एमएलए हैं वो डॉक्टर रेणु जोगी हैं, जो पिछली बार जोगी कांग्रेस छत्तीसगढ़ से विजयी हुई थी, और महज 10 से 12 दिन पहले वो टिकट घोषित हुआ था। उस समय तक वो कांग्रेस में थी। उन्होंने आखिरी मौके पर 11th आवर पर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और वो जोगी कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ी, और उस सीट पर उन्होंने त्रिकोणीय संघर्ष होने के बाद भी जीत हासिल की है। अभी भी बहुत एक्टिव हैं, वो लगातार वहाँ अपने क्षेत्र में जा रही हैं, लोगों से मिलजुल रही हैं। तो ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि 2 कोण का मुकाबला है। एक पॉइंट तो इसका ये है कि ये त्रिकोणीय मुकाबला है। दूसरा पॉइंट इस कोटा सीट का ये है कि यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रबल प्रताप सिंह जुदेव को जो यहाँ से फील्ड किया हुआ है, जुदेव फैमिली के दूसरे सदस्य हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये बाहर से आए हुए प्रत्याशी हैं, इनका कोटा से कोई लेना देना है नहीं। मतलब ना तो इनका वो कर्म क्षेत्र रहा है, ना इनकी जन्म क्षेत्र रहा है, क्योंकि जशपुर जिले में एक भी सीट अनरिजर्व नहीं है। ऐसी स्थिति में जुदेव फैमिली को कहीं एडजस्ट किया जाए तो चंद्रपुर एक सीट है जहां पर एडजस्ट किया जाता है, लेकिन चंद्रपुर फैमिली के युद्धवीर सिंह जुदेव, जो कि अब नहीं है हमारे बीच, उनकी पत्नी को दिया गया, संयोगिता बहुरानी संयोगिता जुदेव को दिया गया है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि एक सीट तो उनकी वो है। अब जुदेव फैमिली कहां से लेकर आए? तो कोटा में पिछली बार भी एक जुदेव फैमिली की बहू काफी 2018 में काफी रही थी, वहां से टिकट की कोशिश की थी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि 2018 में बनी थी कि उन्होंने उस समय काम किया था, और 2023 में फलीभूत होकर प्रबल प्रताप के रूप में वहां पर प्राप्त हुई है। तीसरी बात, अटल जो श्रीवास्तव हैं जी, इनको भी 2018 में जो है बिलासपुर से ये मांग रहे थे, लेकिन बिलासपुर से जो है शैलेश पांडे टिकट लेने में कामयाब हो गए थे और इनको ऑफर किया गया था कि आप बेलतरा लड़ दीजिए। इन्होंने बेलतरा लड़ने से मना कर दिया था। तो इस बार इनको उस पुरस्कार के रूप में कोटा में उतारा गया है। कोटा में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। कोटा एक ऐसी सीट है 2018 से पहले तक इस सीट पर कभी भी कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा दल नहीं जीता है, और इस पर कोई भी विधायक रहे हैं वो कॉन्जिक्यूटिव से ज्यादा रहे, मतलब एक बार विधायक रहने वाले कोई नहीं है, चाहे वो मथुरा प्रसाद द्विवेदी जी हो, चाहे उससे पहले और राजेंद्र शुक्ल रहे हों। ये लंबे समय तक 25 साल तक इस सीट से एक विधायक एक प्रत्याशी लगातार जीतते रहे हैं। तो ये सीट अलग मिजाज की सीट है। इसका 70% हिस्सा जो होता है वो रूरल ट्राइब जंगल इलाकों में आता है, जहां पर जो है जोगी परिवार का अपना एक वजूद है, कांग्रेस का अपना एक वजूद है। इसलिए ये सीट जो है, मैं ये कह सकता हूं कि सीट भाजपा के लिए आसान नहीं है, लेकिन त्रिकोण की स्थिति में बीजेपी इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकती है। पर अटल श्रीवास्तव को भी जो है अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। वो यहाँ से एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में उभर कर सामने आएंगे। राहुल, चलिए वरुण जी, आपने त्रिकोणीय मुकाबले की बात कही, क्योंकि अब इस बार के चुनाव में, क्योंकि क्षेत्रवाद भी बहुत, पिछले चुनाव में हमने देखा क्षेत्रवाद भी एक बड़ा मुद्दा रहा, और साथ ही बहुत सारे ऐसे विषय और बहुत सारी पार्टियां भी इस वक्त हम देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर सक्रिय नजर आ रही, बसपा के भी कैंडिडेट यहाँ छत्तीसगढ़ में जीते हैं। लेकिन अगर त्रिकोणीय मुकाबले की बात करें, और बिलासपुर में जो कांग्रेस की स्थिति की, वर्तमान स्थिति की हम बात करें, कांग्रेस का हमेशा से संघर्ष रहा बिलासपुर संभाग में। त्रिकोणीय मुकाबले की बात करते हैं, अगर दूसरी पार्टियों की जगहों की बात करें, वरुण जी क्या लगता है, क्या दूसरे कैंडिडेट्स, जो दूसरे पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, वो कहीं पर स्टैंड करते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल करते हैं। यहाँ पर चूंकि आप रायगढ़ जिले को, सारंगढ़ जिले को छोड़ दीजिए, कोरबा छोड़ दीजिए, जांजगीर एक ऐसा जिला है जहाँ पर 6 सीटें आती हैं। मतलब अब तो थोड़ी कम हो गई है, चूंकि शक्ति एक जिला नया बन गया है। तो जो 2018 के हिसाब से देखें तो 6 सीटें आती, 6 में से 2 पर बीएसपी जीती थी, और वो भी इसके साथ। और एक सीट ऐसी थी अकलतरा, जहां पर बीएसपी और जोगी पार्टी का गठबंधन था, जहां से ऋचा जोगी ने को फील्ड किया गया था। वो नंबर 2 पर रही थी, यानी कांग्रेस का प्रत्याशी नंबर 3 पर चला गया था, जोगी कांग्रेस की वजह से। जोगी कांग्रेस की वजह से जो लोरमी सीट है जिला मुंगेली की, लोरमी सीट
छत्तीसगढ़ की जब कांग्रेस का स्टॉर्म था, तूफान उठा हुआ था 2018 में, 68 सीटें वो एक तरफा लेकर आई थी और धुआंधार उसने बैटिंग की थी, पॉलिटिकल बैटिंग की थी। 43% वोट लेकर आई थी। बीजेपी को 15 सीटों पर धकेल दिया था, 32% वोट पर धकेल दिया था, 12-13% वोट का एक फासला क्रिएट किया था। ऐसा लग रहा था कांग्रेस एक तूफान की तरह आई है। उस समय भी लोरमी में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी ड्यू टू जोगी कांग्रेस छत्तीसगढ़। वहां से बीजेपी और जोगी कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बीच में यानी कहीं ना कहीं तीसरी पार्टी भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हुए अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, ऐसी उम्मीद आप जता रहे हैं वरुण जी। और 53 नामों की सूची है, लगातार एनालिसिस भी हम कर रहे हैं।